जो सुबह उठ के चाय कॉफी का सेवन करते हैं उनको मेरी हाथ जोड़ के एक विनती है कि वो चाय कॉफी का सेवन मत कीजिए, क्योंकि ये चाय कॉफी आपको आगे चल के बीपी की समस्या करेगी, थायराइड की समस्या करेगी, ओबेसिटी की समस्या करेगी। तो कोशिश करिए कि सुबह उठ के ये बैड टी वाला कल्चर आज से ही छोड़ दीजिए। आपने कई बार सुना होगा अपने घर में भी, ये तो खाता है और खाते ही ये वॉशरूम चला जाता है। उसको समस्या इसीलिए है क्योंकि उसका जो पेट है, जो उसकी आंतें हैं वो कमजोर हैं। और उसकी आंतें क्यों कमजोर है? 3 वाइट पॉइजन उसका कारण है, जिसमें सबसे पहला है मैदा, दूसरा है शुगर। जो लोग मैदा और शुगर ज्यादा खा रहे हैं और नमक, ये 3 वाइट पॉइजन आपके जितने भी एंजाइम्स हैं वो खत्म कर देते हैं। किसी को ये पेट की समस्याएं बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली देखने को मिल रही है, मतलब हर दूसरे दिन उनका पेट खराब रहता है, पेट अच्छे से साफ नहीं हो पाता है। इसके लिए आयुर्वेदा में क्या इलाज है? जिसको कब्ज की समस्या है, 1000% कहता हूं शर्तिया इलाज है उसका। उस व्यक्ति को कुछ नहीं करना, उस व्यक्ति को अपने भोजन की प्रक्रिया को चेंज करना है। अगर वो व्यक्ति सुबह का भोजन अगर 9-10 बजे कर लेगा, उसके बाद उसको कुछ नहीं करना, उसको 12-1 बजे फुल प्लेट सैलेड खाना है। अच्छा। और फ्रूट्स खाने हैं, फाइबर युक्त भोजन खाना है। उसके बाद उसको जब लास्ट खाना खाना है तो उसको ध्यान रखना है कि खाना खा लिया, उसके बाद एक हरड़ है जिसको माँ कहा गया आयुर्वेद में, माँ समान है हरड़। अगर वो हरड़ खानी शुरू कर दे तो उसको पेट की समस्या रहेगी नहीं, कब्ज की समस्या। मैं तो कहूंगा आप भी लेना शुरू करें, उसका फायदा बताता हूं आपको। इतनी ग्लोइंग स्किन हो जाएगी, पेट एकदम साफ रहेगा, इतने हेल्दी रहोगे आप कहोगे यार मजा आ गया, सच में दूसरी माँ मिली। अगर आप अपने गट को मजबूत करना चाहते हैं, आपको बहुत सारे आयुर्वेद के नियम को अपनाना पड़ेगा। जो सबसे पहला नियम है कि आपको खाना दिन में 2 बारी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जिस तरह मैं बताऊं, जो 1 टाइम खाए योगी, 2 टाइम खाए भोगी और 3 टाइम खाए रोगी। पेट में अगर किसी को जलन हो रही है, उसके लिए भी कुछ आयुर्वेदा में बताया गया है? अगर आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है और इसकी समस्या बहुत ज्यादा रहती है तो आपको कुछ नहीं करना। आप एक मांस, मच्छी, अंडा, इस भोजन को कहा गया है कि ये भोजन हमारे शरीर में लगभग 3-3, 4-4 दिन तक नहीं पचते। जो भोजन हमारे शरीर में पचेगा ही नहीं, वो तो क्या कारण बनेगा? वो अपचन का कारण बनेगा, एसिडिटी का कारण बनेगा, और वो गैस का कारण बनेगा, ब्लोटिंग का कारण बनेगा, अल्सर का कारण बनेगा, और यही आगे जाके आपके बीपी का कारण बनेगा, शुगर का कारण बनेगा, थायराइड का कारण बनेगा। तो पेट से ही समस्या उत्पन्न होगी। अगर हम कुछ ऐसे खाने के कॉम्बिनेशंस की बात करें, आयुर्वेदा में आई थिंक ऐसा भी होता है कि कुछ पर्टिकुलर ऐसी चीजें जो एक साथ नहीं खानी चाहिए। हाँ, बिल्कुल। टॉक्सिक माना जाता है। नमक के साथ दूध का सेवन मत करें कभी भी, किसी भी भोजन के साथ। जिस तरह नॉन वेजिटेरियन है उसके साथ दूध का सेवन मत करें, ये आपके जीवन के लिए भी खतरा हो सकता है। कभी भी, अगर आज मौसम चल रहा है तरबूज का दोस्तों, तरबूज के साथ कभी भी पानी का सेवन ना करें। अगर आप तरबूज के साथ पानी का सेवन कर रहे हैं तो आप एक बात मानिए के चलिए, वो आपको हॉस्पिटल तक पहुंचा सकता है। जिनका पेट ठीक नहीं रहता उनके लिए कुछ ऐसे फल हैं जो वो खा सकते हैं, उनका पेट हेल्दी रहे? सिर्फ 30 सेकंड में इलाज बता दूंगा, उसको कुछ नहीं करना। कुछ समय के लिए जो भी पदार्थ दूध से बना है उसको ना कर दें। दूध से बना पदार्थ उनको कुछ नहीं खाना, दूध नहीं पीना, पनीर नहीं खाना, दही नहीं खानी, सिर्फ और सिर्फ वो छाछ पी सकते हैं। सबसे ज्यादा दूध पीने वाला देश भारत है, तो यहां पर क्यों इतने नी रिप्लेसमेंट हो रहे हैं, क्यों एवियन की समस्या आ रही है? और हाँ, पहले दूध घी सब कुछ पीते थे, पहले ये समस्या नहीं थी, ये नकली दूध घी के कारण आ रही है। हाय, मैं हूं आपके साथ वर्षा दुबे और आप देख रहे हैं एनबीटी लाइफ। आज एनबीटी लाइफ में मैं आपके लिए लेकर आ गई हूं आयुर्वेदा हैना। जैसा कि आप जानते हैं, आयुर्वेदा हैना सीरीज में हम आपको आयुर्वेदा से जुड़ी बहुत सारी बातों के बारे में बताते हैं। कैसे आपकी जो बॉडी में अलग अलग तरह की समस्याएं हैं, दिक्कतें हैं, उनका आयुर्वेदा में क्या इलाज है, आयुर्वेदा क्या कहता है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाते हैं। तो आज हम आपको बताएंगे पेट से जुड़ी जो भी आपकी समस्याएं हैं उनका आयुर्वेदा में क्या समाधान है, कैसे आप अपनी पेट की समस्याओं को सही कर सकते हैं। आपको अगर पाचन आपका सही नहीं रहता, आपको एसिडिटी, ब्लोटिंग, इन सारी चीज़ों की प्रॉब्लम है, उनको आप कैसे ठीक कर सकते हैं, आज इन सारे टॉपिक्स पर हम बात करेंगे। तो आज हमारे साथ इस सेशन में जुड़ चुके हैं साहिल चड्डा, जो कि एक आयुर्वेदिक एक्सपर्ट है। हेलो साहिल, आपका बहुत बहुत स्वागत है। पूरी एनबीटी की टीम का बहुत बहुत धन्यवाद है जिन्होंने मुझे यहाँ आमंत्रित किया। हमारा सौभाग्य है साहिल। और जैसे कि मैंने बताया कि आज के हमारे इस आयुर्वेदा हैना सेशन में हम बात करेंगे
पेट से जुड़ी जो समस्याएं हैं, क्योंकि अगर आप देखोगे तो आजकल हर दूसरा व्यक्ति जो है वो पेट की समस्या से जूझ रहा है। या तो किसी को डाइजेशन की प्रॉब्लम है, किसी को एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये चीजें इतनी ज्यादा कॉमन हो गई हैं कि हम एक हेल्दी लाइफस्टाइल जी ही नहीं पा रहे हैं। और अगर आप देखोगे ना तो हर 5 साल में ना ट्रेंड भी चेंज होता रहता है। कभी ये डाइट हो गया, कभी आयुर्वेदा, कभी एलोपैथी, तो बहुत सारी चीजें हैं। सबसे पहला सवाल मेरा आपसे है कि आयुर्वेदा की अगर हम बात करें, आयुर्वेदा के हिसाब से पेट को स्वस्थ रखना क्यों जरूरी है? पेट अगर बात करूंगा तो वर्षा, पेट हमारा दूसरा दिमाग है। आप हमेशा देखना कि जब भी आप नर्वस होते हो तो आप कहते हो कि नहीं यार मेरे पेट में कुछ दिक्कत होने लगी है। तो पेट हमारा दूसरा दिमाग है। और आपने कहा कि आज हम एक ही टॉपिक कवर करेंगे, पेट नहीं। अगर आपने पेट को कवर कर लिया तो आपने मतलब सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, जिसको आप कहते हैं ना कि यार हमारा गट मजबूत होना चाहिए। अगर आप अपने गट को मजबूत करना चाहते हैं, आपको बहुत सारे आयुर्वेद के नियम को अपनाना पड़ेगा। जो सबसे पहला नियम है कि आपको खाना दिन में 2 बारी करना पड़ेगा, क्योंकि आपको जिस तरह मैं बताऊं, जो 1 टाइम खाए योगी, 2 टाइम खाए भोगी और 3 टाइम खाए रोगी। तो सबसे पहले आपको अपने जो खाने की प्रक्रिया है उसको बदलना पड़ेगा, और जो आपके खाने का तरीका है फिर दूसरी बार उसको बदलना पड़ेगा। आजकल आमतौर पर हम देखते हैं लोग डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाते हैं, और जो हमारे पूर्वज थे वो सब बैठ के खाना खाते थे। जिस संस्कृति को हम कहते हैं कि यार ये तो ओल्ड एज स्टाइल है, और जिसको हम वेस्टर्न कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, वहां से भी बहुत सारी दिक्कतें आ रही हैं। अगर आप वज्र आसन में बैठ के खाना खाते हैं तो आप जीवन भर बीमार नहीं होंगे। अगर जापान के लोगों की मैं बात करूं, वो वज्र आसन में बैठ के खाना खाते हैं, और आज भी देखिए कि उनका लाइफ स्पैन कितना ज्यादा है। अगर मैं तीसरी बात करूं तो अननेसेसरी, हमने पहले हम 2 टाइम खाने की जिस तरह बात कर रहा हूं, आज तक खाने की प्रक्रिया क्या है, पहले हम एक बेड टी लेते हैं, फिर हम ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर हमारा बीच में एक स्नैक्स टाइम होता है, फिर हमारा लंच होता है, फिर हमारा फिर स्नैक्स टाइम होता है, फिर हमारा नाइट का डिनर होता है, और फिर में रात में खाते छोटा मोटा कुछ खा ही लेते हैं। तो 6 से 7 टाइम अगर आप भोजन करोगे। अच्छा, मैं आपकी बात करूं वर्षा, आपको मैं कहूं कि आप 24 घंटे चलते रहो, थकोगे आप? थकूंगे। तो इसी तरह जो आपका शरीर है, जिसको आप कह रहे हो गट, जिसको आप स्टमक की बात कर रहे हो, अपनी बड़ी आंत की बात कर रहे हो, वो परिवार में तो बड़ी है, लेकिन वो थक जाती है क्योंकि आप उसको थका देते हो। वो पूरा दिन चलती रहती है, उसको आराम का समय नहीं मिलता, और हमारा पेट खराब रहता है। जिसको पेट की समस्या रहेगी उसको सभी समस्या रहेगी, उसको लिवर की समस्या रहेगी, उसको किडनी की समस्या रहेगी, उसको हाई बीपी की समस्या रहेगी, उसको शुगर की समस्या रहेगी, उसको थायराइड की समस्या रहेगी, उसको सभी समस्या रहेगी। इसीलिए मैंने कहा था ये जो पेट है ये सभी रोगों की जड़ है। सही बात है सर, आपने बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किया है। क्योंकि जैसे आपने एक सिचुएशन दी थी कि अगर आपको कुछ एंजाइटी या स्ट्रेस फील होता है तो आपको पेट में लगता है। बिल्कुल, जिसको आईबीएस भी कहा जाता है। अच्छा। जैसे ही आपको लगेगा ना कि यार कुछ गलत हो रहा है, घबराहट हो रही है, आप तुरंत वॉशरूम की तरफ जाते हैं। क्योंकि ये सेकंड नर्वस सिस्टम है। आप हमेशा ध्यान रखना, जैसे ही आप नर्वस होगे आपको यूरिन होगा या आपको प्रेशर बनेगा, क्योंकि एकदम पेट में हलचल होने लग जाती है और हम घबरा जाते हैं, जिसको आप एंजाइटी मोड भी कहते हैं। उस समय ऐसा फील होता है हमें यार पता नहीं क्या हो गया। तो साहिल, अगर फॉर एग्जांपल किसी को ये पेट की समस्याएं बहुत ज्यादा फ्रिक्वेंटली देखने को मिल रही है, मतलब हर दूसरे दिन उनका पेट खराब रहता है, पेट अच्छे से साफ नहीं हो पाता है, इसके लिए आयुर्वेदा में क्या इलाज है? हाँ, मैं आपको 2 तरीके से बताऊंगा। 2 तरीके के लोग होते हैं। एक तो होते हैं जिनको खाना खाते ही मोशन हो जाता है। हाँ। एक वो होते हैं जो खाते रहते हैं उनको मोशन नहीं होता, जिसे हम कहते हैं कब्ज। पर पेट में बहुत सारी समस्या रहती हैं, जिसको हम कहते हैं अल्सर हो गया, कब्ज हो गया, एसिडिटी हो गया, ब्लोटिंग हो गया, और बहुत सारी अपचन की समस्या है। जिसको तो दिक्कत है कब्ज की, उसको मैं एक ही बात कहूंगा, उसको डेली कम से कम 40 ग्राम से लगभग 40 ग्राम फाइबर लेना चाहिए। अच्छा। मैं तरीका बता देता हूं। जिसको कब्ज की समस्या है, मैं 1000% कहता हूं, शर्तिया इलाज है उसका। उस व्यक्ति को कुछ नहीं करना, उस व्यक्ति को अपने भोजन की प्रक्रिया को चेंज करना है। अगर वो व्यक्ति सुबह का भोजन अगर 9-10 बजे कर लेगा, उसके बाद उसको कुछ नहीं करना, उसको 12-1 बजे फुल प्लेट सैलेड खाना है। अच्छा। और फ्रूट्स खाने हैं, फाइबर युक्त भोजन खाना है। उसके बाद उसको जब लास्ट खाना खाना है तो उसको ध्यान रखना है कि खाना खा लिया, उसके बाद एक हरड़ है जिसको मां कहा गया आयुर्वेद में, मां समान है हरड़। अगर वो हरड़ खानी शुरू कर दे तो उसको पेट की समस्या रहेगी नहीं, कब्ज की समस्या। अगर उसको फिर भी समस्या है, त्रिफला सभी जानते हैं कि त्रिफला खाते हैं, मैं उसको कहता हूं त्रिफला ना खा के उद्रकलब खा ले, वो थोड़ा खाने में भी मीठा होता है। अच्छा। तो उद्रकलब अगर वो लेता है तो उसकी कब्ज की समस्या 1000% खत्म होगी, लेकिन उसको नियम अनुसार चलना पड़ेगा। और दूसरे प्रकार के लोग,
वो कहते हैं कि हमने खाना खाया और हमें अपचन की समस्या। आपने कई बार सुना होगा अपने घर में भी, ये तो खाता है और खाते ही ये वॉशरूम चला जाता है। हाँ। उसको समस्या इसीलिए है क्योंकि उसका जो पेट है, जो उसकी आंतें हैं वो कमजोर हैं। और उसकी आंतें क्यों कमजोर है? 3 वाइट पॉइजन उसका कारण है, जिसमें सबसे पहला है मैदा, दूसरा है शुगर। जो लोग मैदा और शुगर ज्यादा खा रहे हैं और नमक, ये 3 वाइट पॉइजन आपके जितने भी एंजाइम्स हैं वो खत्म कर देते हैं। 3 वाइट पॉइजन। आज आप देख रहे हैं कि एक ट्रेंड चला हुआ है बाहर विदेशों में, मैं देखता हूं कि लोगों ने बहुत लो शुगर खाना शुरू कर दिया है, उन्होंने भी मैदा खाना छोड़ दिया है, उन्होंने भी नमक का कम यूज करना छोड़ दिया है। ये 3 चीजें अगर वो लोग छोड़ दें तो उनकी अपचन की समस्या ठीक हो जाएगी और एकदम हष्ट पुष्ट और तंदुरुस्त हो जाएंगे। बिल्कुल। और साहिल, आपने बताया कि अगर आप चीनी, मैदा और नमक छोड़ दें तो 3 आपका वाइट पॉइजन। 3 वाइट पॉइजन। आई थिंक हमारी जो ऑडियंस ये एपिसोड देख रही है उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये चीज। मैं कहता हूं उनको फर्क इतना अच्छा महसूस होएगा, वो कहेंगे थैंक यू वर्षा। बिल्कुल। साहिल, जब भी आपने ना हरण की बात की कि हरण। हाँ, हरण होता है, वो क्या होता है उसके बारे में थोड़ा एक्सप्लेन करिए। हरण को आयुर्वेद में हर्ब्स में माँ का दर्जा दिया गया है कि अच्छा। माँ कहते हैं जिसका कोई नहीं, जिसका कहते हैं कोई नहीं उसकी हरण, उसको माँ समान। मैं कहना नहीं चाहता, कई बार क्या होता है कि किसी व्यक्ति के साथ ऐसा होता है कि जन्म लेते उसकी माँ इस संसार को छोड़ जाती है, तो उसका इम्यूनिटी बच्चे की धीरे धीरे बनती है, तो उसको हरड़ चटाई जाती है कि उसकी इम्यूनिटी बने। और हरड़ का मुरब्बा इतना जबरदस्त आता है, मार्केट में मिल जाएगा, मैं किसी ब्रांड का नाम नहीं लूंगा। हाँ। किसी भी, अगर आप घर में बना सकते हो तो हरड़, बिल्कुल आपको मैं बताऊंगा, हरड़ ऐसे लगती है जैसे खजूर की तरह। अच्छा। इतनी जबरदस्त और खाने में इतनी टेस्टी है, मैं तो कहूंगा आप भी लेना शुरू करें। उसका फायदा बताता हूं आपको, इतनी ग्लोइंग स्किन हो जाएगी, पेट एकदम साफ रहेगा, इतने हेल्दी रहोगे आप कहोगे यार मजा आ गया, सच में दूसरी माँ मिल गई। अच्छा, तो हरण तो मुझे लग रहा है मैं भी अपनी अब डाइट में शामिल करूंगी। कैसे खा सकते हैं हरण को? उसको आप पानी के साथ या कुछ? ऐसे है, हरड़ का मुरब्बा तो आप कभी भी खा सकते हैं टेस्ट अनुसार, लेकिन अगर आप उसको खाने के बाद खा रहे हैं तो वो बहुत बढ़िया रहेगा। और कई लोगों को देखो, अगर सबकी प्रवृत्ति अलग अलग है शरीर की, जो लोगों को बहुत ब्लोटिंग, एसिडिटी, इस तरह की समस्या रहती है तो सुबह उठ के भी हरड़ का मुरब्बा खा सकते हैं। मैं तो कहूंगा मुरब्बा खाएं, वो बेस्ट रहेगा। अगर आप वैसे हरड़ खाना चाहते हैं तो वैसे सिंपल पानी के साथ खा सकते हैं। पानी भी गर्म नहीं लेना, सिर्फ हल्का सा कोसा पानी लेना है। अच्छा, ठीक है। तो हरण को आप पानी के साथ खा सकते हैं, उसका मुरब्बा भी आप ले सकते हैं। बिल्कुल। और वो हमारे पेट के लिए, हमारी स्किन के लिए, हर एक चीज के लिए सबके एकदम लिए हरड़ वरदान माँ जैसा है। माँ की तरह वरदान है हरड़। बिल्कुल। तो साहिल, अब हम थोड़ा और डाइजेशन के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ लोगों को ना एसिडिटी, आपने बताया कि एसिडिटी की समस्या बहुत होती है और ये ना बहुत फ्रिक्वेंटली भी देखने को मिलती है। कुछ लोग थोड़ा खाना खाते हैं, उनको हैवी फील होने लग जाता है, जलन होती है पेट में। पेट में अगर किसी को जलन हो रही है, उसके लिए भी कुछ आयुर्वेदा में बताया गया है? पेट में जलन का सबसे बड़ा कारण क्या होता है कि तामसिक भोजन। तामसिक भोजन, जिसको भी पेट में जलन होती है उसको, उसके परिवार में तामसिक भोजन का मतलब है बासी खाना नहीं खाना आपने, तला भुना खाना नहीं खाना आपने, मांस, अंडा, मच्छी ये सब नहीं खाना, नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना। देखो, हम लोगों को समझाते हैं लेकिन वो समझते नहीं है। लोग कहते हैं यार मुझे खाली पेट का कैप्सूल खा लूंगा मैं, शायद मैं ठीक हो जाऊं। खाली पेट का कैप्सूल आप, मैं कहता हूं 1 साल खा लो, उसके बाद डॉक्टर कह देगा 2 खाने पड़ेंगे, क्योंकि वो आपकी इम्यूनिटी में चला गया। अब वो आपको फर्क दे ही नहीं सकता। अगर आपको बहुत ज्यादा एसिडिटी बनती है और इसकी समस्या बहुत ज्यादा रहती है तो आपको कुछ नहीं करना, आप एक लौंग ले सकते हैं, और काली मिर्च आती है मोटी, काली मिर्च मोटी, 5 काली मिर्च, 1 लौंग, इसको पीस के आप इसका चूर्ण बना सकते हैं। अच्छा। और उसकी फक्की ले सकते हैं, मतलब उसको डाला, मुंह में डाला और ऊपर से पानी ले लिया। आप इसको करके देखिए, लेकिन इस नियम के साथ आपको तामसिक भोजन छोड़ना पड़ेगा। अपने घर में जब भी आप भोजन खाएं तो ताजा पकाएं और ताजा खाएं। और दूसरा सबसे बढ़िया नियम है, आपको मीट, मांस, मच्छी, अंडा, इस तरह के पदार्थ छोड़ने पड़ेंगे जो एसिडिटी का सबसे बड़ा कारण है। और जो सबसे बड़ा कारण है, आपको बाहर का खाना छोड़ना पड़ेगा। इतने ज्यादा मसाले उसमें डाले होते हैं, तो हम सबसे बड़ी बात है, हम अपने आप में सुधार नहीं ला सकते। मैं किसी पैथी का नाम नहीं लूंगा, कई पैथी कहती हैं कि यार ये गोली लिख दिया है, इसको खा लो और उसके बाद कुछ भी खा लो। अच्छा। आप कहते हो ना यार आज तो मैं बाहर खाऊंगी तो पहले खाली पेट का कैप्सूल खा लेती हूँ कल। आप एक बात बताओ, आप अपने शरीर को, लिवर को कितना दुख पहुंचा रहे हो। वो गोली तो टेम्परेरी है,
वो भोजन, कई कई भोजन ऐसे होते हैं वर्षा हमारे शरीर में, मांस मच्छी अंडा, इस भोजन को कहा गया कि ये भोजन हमारे शरीर में लगभग लगभग 3-3 4-4 दिन तक नहीं पचते। जो भोजन हमारे शरीर में पचेगा ही नहीं, वो तो क्या कारण बनेगा, वो अपचन का कारण बनेगा, एसिडिटी का कारण बनेगा, और वो गैस का कारण बनेगा, ब्लोटिंग का कारण बनेगा, अल्सर का कारण बनेगा, और यही आगे जाके आपके बीपी का कारण बनेगा, शुगर का कारण बनेगा, थायराइड का कारण बनेगा। तो पेट से ही समस्या उत्पन्न होगी। मतलब अगर आप अपने खाने को थोड़ा बैलेंस कर लें, जैसे सात्विक भोजन अगर हाँ, जो लोग सात्विक खाएं, भोजन। आप कमाल की बात देखिए, हम हमारे नेचुरोपैथी के बहुत सारे इंस्टीट्यूट हैं, और मैं कहता हूं कि ईश्वर, हम ये नहीं कहते कि कोई हमारे इंस्टीट्यूट में, सभी देश में जितने इंस्टीट्यूट है उसमें भरमार हो जाए, सब वहां जाए। आप एक बात बताऊं आपको, जो पूरे विदेशी हैं वो सात्विक भोजन को फॉलो कर रहे हैं। ऋषिकेश चले जाइए, आप केरला चले जाइए, वो सात्विक भोजन को फॉलो कर रहे हैं, और हम आगे हैं पिज्जा, बर्गर, सैंडविच और मोमोज पे। एक बात बताऊं आपको, हमारे जो पूर्वज थे, आपको मैं जबरदस्त बात बताऊंगा, हमारे पूर्वज जब खाना बनाना होता था ना, तब आटा गूंथते थे, और हमारी माता जी आटे को रख देती हैं फ्रिज में, और फ्रिज में रखा आटा भी तामसिक भोजन है। अच्छा, उस जितना आपने खाना है उतना ही आटा, ये फ्रिज ने भी तो नुकसान पहुंचाया। पहले फ्रिज नहीं थे तो माता जी को पता था कि सुबह का आटा दोपहर तक खराब हो जाएगा। सही बात। लेकिन हमें जो भी भोजन खाना है उसको जब भी खाना है, जब बनाए उसको साथ के साथ उसको हमने खाना है। मतलब रखा हुआ खाना नहीं खाना है। नहीं खाना, बिल्कुल नहीं खाना। और पेट के लिए नुकसानदायक हो सकता है, और पेट के लिए अगर नुकसानदायक है तो आप ओवरऑल कभी बॉडी भी के एक लिए चीज देख लेना, जब भी आप ताजा खाना खाते हो ना, कभी भी आपको दिक्कत नहीं होती। और जब भी आप कोशिश करिए, आप एक चीज बताइए, जब आप किसी भी बड़े जगह पे जाते हैं, बड़े ब्रांड के पास जाते हैं बर्गर लेने, अगर मैं आपको बात करूं, वो टिक्की है, वो फ्रोजन है। सभी ब्रांड्स के पास फ्रोजन, हाँ। वो 10 दिन 15 दिन पहले 20 दिन पहले बनी हुई है, प्रिजर्वेटिव्स उसमें डाले हुए हैं। आज तो अमेरिका कह रहा है कि प्रिजर्वेटिव्स ही कारण है। अमेरिका कहता है कि डब्बा पैक फूड नहीं खाना। अमेरिका कहता है गोल्डन मिल्क, मतलब हल्दी वाला दूध पियो। अब सब चीजें आप मानोगे क्योंकि वो विदेशियों ने कही, अब आपको गोल्डन मिल्क भी अच्छा लगेगा। अगर आपकी नानी दादी बोल देती, नानी यार दादी आप तो ना पुरानी बातें करते हो, आज वो कह रहे हैं कि गिलोय, सच में गिलोय रामबाण है, वो कहेंगे तो आप मानोगे। वो जो भी कहेंगे, आज अमेरिका कह रहा है कि नहीं, तुलसी के भी फायदे हैं। लेकिन जब आपकी दादी नानी कहती थी तब वो आपको ओल्ड एज लगती थी। और ये बात बिल्कुल सच है कि जितना आप सात्विक भोजन खाएंगे उतना आप तंदुरुस्त रहेंगे, हष्ट-पुष्ट रहेंगे, और एकदम बिल्कुल 100 वर्ष की आयु जिएंगे। बिल्कुल, मतलब सात्विक खाना ही आपके शरीर के लिए एक वरदान की तरह काम करता है। ऑल्सो साहिल, आपने बताया कि ना हल्दी वाला दूध की आपने बात की, कि अब विदेशी बोल रहे हैं कि गोल्डन मिल्क पियो, तो अब हमें भी पता चल गया कि हल्दी वाला दूध पीना है। लेकिन अगर हम कुछ ऐसे खाने के कॉम्बिनेशंस की बात करें, आयुर्वेदा में आई थिंक ऐसा भी होता है कि कुछ पर्टिकुलर ऐसी चीजें जो एक साथ नहीं खानी चाहिए, बिल्कुल टॉक्सिक माना जाता है उनको, वो मैं आपको बताऊंगा। बिल्कुल, जैसे नमक के साथ आपको दूध नहीं लेना। और आज की अगर मैं जनरेशन की बात करूं, वो क्या करती है, चाय ले लेती है, कॉफी ले लेती है, उसके साथ वो नमकीन बिस्किट खाती है, उसके साथ नमकीन भी खाती है। आयुर्वेद में बिल्कुल, जिसको कहते हैं विपरीत आहार, नमक दूध विपरीत आहार है। जिस तरह लोग मांस मच्छी अंडे का सेवन करते हैं, मेरे कहने पे वो छोड़ने तो वाले नहीं है, तो वो भी उसके साथ दूध का सेवन करते हैं। आजकल तो मैं देखता हूं कि बड़े बड़े कैफेज में नॉनवेज बर्गर के साथ कॉफी का सेवन होता है। जिसके बाद वो कहते हैं कि यार हमें स्किन इश्यूज हो गए, फंगल इन्फेक्शन हो गया, साइरोसिस हो गया। तो सभी ये विपरीत आहार है। मैं ये विपरीत आहार के साथ बता रहा हूं। जो भी आपके चैनल को देख रहे हैं, मैं उनको एक ही बात कहना चाहूंगा, कभी भी नमक के साथ दूध का सेवन मत करें। कभी भी किसी भी भोजन के साथ, जिस तरह नॉन वेजिटेरियन है उसके साथ दूध का सेवन मत करें। ये आपके जीवन के लिए भी खतरा हो सकता है। कभी भी, अगर आज मौसम चल रहा है तरबूज का दोस्तों, तरबूज के साथ कभी भी पानी का सेवन ना करें। अगर आप तरबूज के साथ पानी का सेवन कर रहे हैं तो आप एक बात मानिए कि चलिए, वो आपको हॉस्पिटल तक पहुंचा सकता है। और ऐसा पहलवानों तक के साथ हुआ है। एक मेरी पीछे वीडियो थी, पहलवान तक के साथ ऐसा हुआ है। बहुत सारे ये विपरीत आहार हैं। और एक सबसे विपरीत आहार मैं आपको बताऊंगा, इस नीचे चैनल पे गालियां भी आएंगी लेकिन फिर भी मैं बताऊंगा। आयुर्वेद के नियम के अनुसार आप ठंडा और गर्म साथ में नहीं खा सकते। आप भोजन के साथ सैलेड नहीं खा सकते। एक तरफ तो आप भोजन खा रहे हो, जठराग्नि, मुझे पता है आप उस पर भी बात करोगे थोड़ी देर में। एक तरफ तो आप गर्मा गर्म भोजन खा रहे हो, उसी के बाद आप खीरा खाते हो, प्याज खाते हो। आप विपरीत आहार खा रहे हो, आप ठंडे और गर्म को साथ खा रहे हो। ये नियम ही नहीं हमारे भोजन का। और आज अगर बात की जाए, एक डिप डाइट नाम की चीज चल रही है, शायद आपने सुना हो, कि आप पहले फाइबर, सबसे पहले आपको कुछ नहीं करना, एक प्लेट आप सैलेड खा लो खाने से पहले, बिल्कुल खाने से पहले, और जस्ट बिल्कुल 1 मिनट बाद ही। ये नहीं कि कोई बीच में गैप देना और उसके बाद अपना खाना खा लो।
विपरीत आहार है। किस देश में आप बताओ मुझे जहां सैलेड और भोजन इकट्ठा खाया जाता है? पूरी दुनिया में सैलेड को अलग खाया जाता है। किसी भी देश में चले जाइए आप, वो आपको मैं बताऊं, मैं पीछे वियतनाम घूमने गया होता जिसमें सबसे कम हेल्थ इश्यूज हैं। वो क्या करते हैं, सैलेड खा लेते हैं फिर अपना भोजन खाते हैं। हम बिल्कुल ही दुनिया से विपरीत चलने लग गए। हमारे पूर्वज ने तो कभी इस तरह, हमारे पूर्वज तो अगर खाते भी थे तो वो प्याज के साथ रोटी खाते थे, उनकी दोनों चीजें ठंडी होती थी क्योंकि वो सुबह रोटी बांध के लेके जाते थे और वो उनको दोपहर को शाम को खाने पड़ती थी। और आज हम जिस मॉडर्नाइज कल्चर में जी रहे हैं ये हमें बीमार कर रहा है। सही बात तो है। विपरीत आहार को आज से ही ना कर दीजिए। आपने बताया कि कुछ ऐसे कॉम्बिनेशन है जो नहीं खाने हैं साथ में, जैसे आपने सैलेड की बात की। अब नहीं, आपने गरम खाने के साथ सैलेड नहीं खाना, नमक के साथ दूध नहीं पीना, मांस, मीट, मच्छी, अंडा इसके साथ दूध का सेवन नहीं करना, और किसी भी गरम भोजन के साथ ठंडे भोजन को नहीं खाना। जो मैंने आपको एक चीज बताई कि तरबूज का मौसम चल रहा है, इसके साथ हम लोग पानी पीते हैं, तरबूज के साथ पानी नहीं पीना, और तरबूज को भी कम मात्रा में खाना है। हम सोचते हैं कि भाई कोई चीज हेल्दी आ गई तो उसको गटागट खा लीजिए। और एक बात मैं आपके चैनल पे बताना चाह देता हूं, जो तरबूज आपको आज के समय में सबसे मीठा लगेगा, मैं खुद एक तरह से किसान परिवार से हूं, उस तरबूज में आपको टीके भी मिलेंगे, क्योंकि इतना मीठा लग रहा है तो समझो उसमें कुछ ना कुछ ज्यादा गड़बड़ है। सही बात है। तो आपको फीका मिल रहा है तो समझो उसमें गड़बड़ नहीं है, वो खा लो, वो सही है। अच्छा, आज मैं आपको बताता हूं, 2 महीने पहले मैंने, आप जिसको खरबूजा कहते हैं, खरबूजा आपको पता होगा, मैंने 1.5-2 महीने पहले खरबूजा खाया, बहुत मीठा मिला। मैंने कहा यार अभी तो लू का मौसम भी नहीं आया तो इतना खरबूजा मीठा कैसे हो गया? मेरे दिमाग में तुरंत चल पड़ा कि इसमें किसी ना किसी तरह की चीजें डाली गई हैं, क्योंकि जो हमारी हर वनस्पति है उसका एक समय है। आज तो 12 महीने संतरे मिलते हैं, 12 महीने आम मिलते हैं, 12 महीने तरबूज मिलता है। हम अगर 20 वर्ष पीछे चले जाइए तो इनका मौसम होता था। मैं तरबूज आपको 12 महीने मिल जाएगा, शादियों में तरबूज 12 महीने है, खरबूजा 12 महीने मिल जाएगा आपको, मैंगो 12 महीने मिलता है, सेब 12 महीने मिलता है। तो भोजन भी, विपरीत आहार इसमें भी आता है कि आपको हमेशा सीजनल फल खाने हैं, सीजनल वेजिटेबल खानी है। तरबूज तो आजकल हम ना कलर देख के भी खरीदते हैं कि जितना लाल तरबूज है उतना मीठा होगा। और आपको मैं बताता हूँ, कई बार ऐसा देखने को मिलता होगा आपको कि लाल तो है मीठा नहीं है। तो समय से पहले चीजों को तैयार किया जा रहा है और उसमें बहुत सारी गलत चीजों का इस्तेमाल किया जा रहा है। मैं कहना नहीं चाहता, लेकिन खाने के पदार्थों में ऐसा कुछ डालने के लिए सरकार को भी नियम बनाना चाहिए, सख्त कानून बनाना चाहिए, ताकि लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ ना हो। आज हमारे देश में हर तीसरा चौथा व्यक्ति कैंसर से और गंभीर बीमारी से पीड़ित है, और उसका कारण कुछ नहीं है, उसका कारण यही खाद्य पदार्थ, जो अलग अलग तरह के केमिकल्स उसमें इस्तेमाल हो रहे हैं, कहीं ना कहीं हमारी बॉडी के लिए भी वो हार्मफुल है, बहुत हार्मफुल है, बहुत हार्मफुल। ऑल्सो आपने ना सीजनल फ्रूट्स की बात की कि आजकल तो अगर आप देखोगे तो हर फ्रूट हर सीजन में मिल रहा है। हाँ, हर सीजन में मिल रहा है। वो कोल्ड स्टोरेज उन्हीं के लिए तो बनाए गए हैं। आज मैं परसों गया था मैं मार्केट, तो मुझे, आपको पता होगा, आप पता नहीं उसको आपकी लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, हमें हमारे यहाँ तर कहा जाता है, तरे कहा जाता है। अच्छा। वो खाने की होती है जिसको, जैसे खीरा होता है, ककड़ी, आप ककड़ी कहते हो, हम तर कहते हैं। ककड़ी, मैंने उससे ककड़ी ले ली, मेरे को बहुत अच्छी लगती है। अभी मैं आपके यहाँ आया था तो मैं अभी ककड़ी खाते हुए आया हूं। तो वहां आम पड़े थे, उसका तो मौसम है। मैंने बोला सेब कितने रुपए किलो दिए? कहता 320 रुपए किलो। वो 320 रुपए किलो सेब कोल्ड स्टोरेज से आया हुआ है। वो आपको कभी भी ये ना सोचना कि वो सेब खा के आप हेल्दी हो जाओगे। वो सेब आपको नुकसान नहीं करेगा, उस पे केमिकल लगे हुए हैं, प्रिजर्वेटिव्स हैं वहां यूज किए हैं, कोल्ड स्टोरेज से वो सेब आया। सेब आपको सिर्फ जो सर्दी का मौसम का सेब है, जो उसका मौसम है, उसी सेब में उसका सेहत में फायदा मिलेगा। आप मान लो आप दिल्ली रहते हो और आप फ्रूट्स खा रहे हो जो कश्मीर के हैं, वो समय है उस फ्रूट को खाने का। हर जगह का एक, अब बात की जाए, साउथ का फूड अलग है, पंजाब का फूड अलग है, हरियाणा का फूड अलग है। सभी ऋतुचर्या के हिसाब से फूड को बनाया गया, उसी ऋतुचर्या के हिसाब से, उसी सीजन के हिसाब से हमें फूड का सेवन करना चाहिए। और मैं हाथ जोड़ के एक ही विनती करता हूँ, लोग कहते हैं यार फ्रूट्स बड़े महंगे हो गए हैं, हम नहीं खा सकते। अरे दोस्तों, 100 ग्राम ककड़ी खा लो, खीरा खा लो, ये उससे ज्यादा फायदा दे देगा। लेकिन क्या है, एक ट्रेंड बन चुका है कि यार नहीं, फ्रूट्स का मतलब तो सेब, आम, यही सब है। और जबकि आम और ये सब खाने से तो दिक्कतें भी शरीर में बहुत सारी हो जाती है, ग्लाइकेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है। मैं ये कहता हूँ कि देखो, शुगर पेशेंट को तो वैसे भी कम मात्रा में खाना चाहिए, उन्हें खाना चाहिए, कम मात्रा में खाना चाहिए। लेकिन देखो, जो हरी सब्जियां है ना, वो वरदान है, और वो वरदान साबित हुई भी है। जो व्यक्ति सात्विक भोजन खाएगा, हरी सब्जियों का सेवन करेगा, सीजनल चीजें खाएगा,
अपने लीवर को दुखी नहीं करेगा, वो 100 वर्ष तक जिएगा। ऑल्सो साहिल, जिनके पेट में बहुत ज्यादा दिक्कतें रहती है, हमने पेट की प्रॉब्लम के बारे में बहुत बात की है, डाइजेशन के बारे में बात की, तो अगर जिनका पेट ठीक नहीं रहता उनके लिए कुछ ऐसे फल हैं जो वो खा सकते हैं, उनका पेट हेल्दी रहे उनके खाने अगर से? किसी का पेट बहुत ज्यादा खराब रहता है, वो कहता है कि यार मेरा पेट तो ना भाई कभी सही नहीं हो सकता चाहे मैं कुछ कर लूं, सही। उसको सिर्फ और सिर्फ 2 महीने तक एक नियम अपनाना पड़ेगा। वो 2 महीने के लिए मोटे अनाज खाने शुरू करते हैं। उसको शुरू में पहले 2-4-5 दिन दिक्कत आएगी। मोटे अनाज के बारे में आप जानते हैं, मिलेट्स के बारे में? जैसे ज्वार हो गया, बाजरा हो गया, रागी होगी। आपको पता होगा पीछे मोदी जी ने मोटे अनाज के प्रचार के लिए अपने यहाँ डिनर भी रखा। हमारे मनोहर लाल खट्टर हमारे मुख्यमंत्री होते थे, उन्होंने भी वहां लंच रखा। मैं आपको बताता हूँ नियम, 2 महीने का नियम, सिर्फ 30 सेकंड में इलाज बता दूंगा। उसको कुछ नहीं करना, कुछ समय के लिए अन्न को छोड़ दें। जिस सब्जियों से, जिसको हम कहते हैं कि यार ये वाई वाली सब्जियां हैं जो हमें वातज रोग देती हैं, तो उन वातज रोग वाली सब्जियों को छोड़ दें। जो पेट की समस्या का कारण है वात है, वात का मतलब जो वायु और आकाश से बना हुआ है, तो वात रोग ही पेट का कारण है। तो सबसे पहले उनको छोड़ने हैं इस तरह के पदार्थ, आलू, चावल, वो अन्न भी छोड़ दें, कुछ समय के लिए छोड़ दें, और मोटे अनाज खाने शुरू करते हैं, हरी सब्जियां खानी शुरू कर दें। जो भी पदार्थ दूध से बना है उसको ना कर दें। दूध से बना पदार्थ उनको कुछ नहीं खाना, दूध नहीं पीना, पनीर नहीं खाना, दही नहीं खानी, सिर्फ और सिर्फ वो छाछ पी सकते हैं, जिसको आज हम प्रोबायोटिक भी कहने लग गए हैं। तो वो ये इस नियम को अपनाएं, 2 टाइम खाना खाएं, सिर्फ हरी सब्जियों का सेवन करें, और ज्यादा से ज्यादा कोशिश करें लौकी और अपना जो आज चलाई का साग मिल जाता है, किसी प्रकार का भी साग मिल जाता है, उस साग को खा सकते हैं। मेथी का सीजन चला गया तो उस मेथी का प्रयोग ना करें, सिर्फ सीजनल हरी सब्जी का प्रयोग करें। तोरी का प्रयोग कर सकते हैं। 2 महीने में मैं कहता हूं उन जितना मजबूत गट और उनका जो हम कहते हैं वातज रोग ऐसे गायब हो जाएगा, चुटकियों में इतनी जबरदस्त तरीके से गायब हो जाएगा जिस तरह आप सोच भी नहीं सकते। मतलब आपके जो पेट का जो राज है सही रखने का, वो आपके किचन में ही है। दुनिया की सबसे गंदी चीज आज मुझे पता है क्या लगती है? आपके बहुत सारे चैनल्स ने कवर भी किया, आपकी दुनिया की सबसे गंदी चीज मुझे, आपको मैं सच बता रहा हूं, और आपको पनीर खाने का शौक है? अच्छा लगता है? इतना ज्यादा पसंद नहीं है, मतलब कभी कभार। मैं आपको बताता हूँ, अभी सारे चैनल्स आपके कवर कर रहे थे, 90 रुपए किलो में पनीर बन रहा है, सिंथेटिक पनीर, और वो बहुत बड़ी फैक्ट्रीज पकड़ी गई हैं। आपके सारे नेशनल चैनल ने उसको कवर भी किया है। हैरान हो गया आप सुन के, 90 रुपए किलो में पनीर, मतलब पॉसिबल ही नहीं है। 500 रुपए कम से पॉसिबल ही नहीं है। 90 रुपए किलो वाला पनीर खा रहे हो, और वो सिंथेटिक पनीर इतना जानलेवा है आप सोच भी नहीं सकते। वो पनीर खाने के बाद आपको लिवर सिरोसिस भी होगा, CKD भी होगा, आपकी फूड पॉइजनिंग से आपको बहुत गंभीर समस्या हो सकती है। आप दूसरी, जो व्यक्ति दूध से बने पदार्थ, जिसको आज कहा गया है कि विराट कोहली और बड़े बड़े स्टार बोलते हैं कि हम कोई भी ऐसा मिल्क प्रोडक्ट नहीं लेते, आज आप दूध से बने पदार्थ छोड़ दीजिए, आपको इतना ज्यादा फायदा होगा आप सोच नहीं सकते। 150 करोड़ की जनसंख्या का ये देश है, मात्र अगर मैं बात करूं हमारे पास 20 से 25 करोड़ लोगों का दूध उपलब्ध है, जो बाकी 125 करोड़ है वो सब केमिकली पी रहे हैं, केमिकली खा रहे हैं, तो उससे बीमार तो होना तय ही है, कोई नहीं रोक सकता उसको। तो मतलब दूध छोड़ दो, दूध से बने प्रोडक्ट छोड़ दो। हाँ, अगर आपने दूध पीना है, इसकी भी मैं बात करूं, अभी नेगेटिव कमेंट आएंगे कि मैं दूध पी के पहलवान पला, मैं दूध पी के बलवान बना। दूध पीना है तो देसी गाय का देसी ही दूध पिएंगे। अच्छा। आपके माता पिता से आप बात करना, वो देसी गाय का मतलब ये होता है जो इंडियन गाय है। हाँ। देसी का मतलब ये नहीं जो इधर उधर घूम रही है, देसी गाय का मतलब इंडियन गाय का दूध पिए। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मैं खुद अगर बात की जाए तो अगर किसान परिवार का व्यक्ति आपको ढंग से बता सकता है, इंजेक्शन दिए जाते हैं गाय भैंस को दूध के लिए, उनको जो है बहुत सारे केमिकल भी खिलाए जा रहे हैं। देसी गाय है जो चरती है, देसी चरती है, देसी उसका दूध होता है, उसका दूध आपको नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उस दूध से बना पनीर नुकसान नहीं पहुंचाएगा, उस दूध से बना आपको दही नुकसान नहीं पहुंचाएगा। केमिकल जिसने खाने हैं वो खा रहा है, और बहुत सारे हॉस्पिटल भरे भी हुए हैं। जो इस सलाह को मानेगा वो स्वस्थ रहेगा, तंदुरुस्त रहेगा, हष्टपुष्ट रहेगा। और अगर बात की जाए, अभी पीछे नवजोत सिंह सिद्धू वाले इंटरव्यू में इन्होंने एक ही बात कही थी कि हमने तो कच्ची हल्दी का सेवन किया, हमने दूध से बने प्रोडक्ट छोड़ दिया। तो ये लोग मान रहे हैं। और अगर मैं बात करूं, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज हैं वो इसी तरफ आ चुके हैं और वो अपना बहुत स्वस्थ जीवन जी रहे हैं। अक्षय कुमार ने भी पीछे कहा था कि भाई अगर स्वर्ग है तो धरती पे, आयुर्वेद, और मैं इस आयुर्वेद को एंजॉय कर रहा हूं, और उन्होंने भी सब कुछ ये छोड़
छोड़ दिया है। बिल्कुल। और साहिल आपने बताया कि दूध जो है ना, दूध आप नकली जितना मतलब गाय का दूध जितना होगा वो पिए, तो देसी गाय का। देसी गाय लेकिन आजकल तो हम जैसे शहरों में रहते हैं लोग, तो वहां पे देसी गाय का दूध मिल पाना थोड़ा मुश्किल हो जाता है, क्योंकि जो तो आजकल तो कंपनीज ने भी देसी गाय का देसी दूध निकाल दिया है, लेकिन मैं उन कंपनियों पे भरोसा नहीं करता। कंपनी अपना प्रोडक्ट बेचने के लिए कोई भी मार्केटिंग स्ट्रेटजी अपना सकती है। एक बात बताऊं आपको मैं आंकड़े दूंगा तो शायद आप शॉक्ड हो जाएंगे। दुनिया में सबसे अच्छा दूध से क्या मिलता है? प्रोटीन कहते हैं मिलता है, कैल्शियम मिलता है। सबसे ज्यादा घुटनों की समस्या आपको बताऊं किस देश में है? आज अगर बात की जाए तो वियतनाम एक देश है, आपने सुना होगा, सुना उसके बारे में? जी। वियतनाम में दूध पीते ही नहीं है इतना, फिर भी वहां घुटनों की समस्या नहीं है। उनको कैल्शियम कहां से मिल रहा है? अच्छा एक बात बताइए, हाथी इतना जबरदस्त इतना बलवान होता है, ठीक है, लोग आप कहेंगे आप हाथी से इंसान का कंपैरिजन नहीं कर सकते, लेकिन कैल्शियम हाथी को भी चाहिए। वो तो हरी घास खा के भी कैल्शियम ले रहा है। सबसे ज्यादा दूध पीने वाला देश भारत है, तो यहां पर क्यों इतने नी रिप्लेसमेंट हो रहे हैं? क्यों एवियन की समस्या आ रही है? और हाँ, पहले दूध घी सब कुछ पीते थे, पहले ये समस्या नहीं थी। ये नकली दूध घी के कारण आ रही है। आप अपने घर में देख लेना, आपकी मम्मी बोल देगी, आपकी कोई ना कोई बड़ी सिस्टर बोल देगी, माताजी बोल देंगी कि घुटनों में बहुत दर्द होता है वर्षा। आप भी बड़ी उम्र में जाके बोलोगे कि मुझे घुटनों में दर्द होता है, मैं भी बोल सकता हूं, कोई भी बोल सकता है, क्योंकि नकली दूध पनीर ये नुकसान ही करेगा, कोई कैल्शियम नहीं दे रहा, ये आपके शरीर को जहर दे रहा है पेस्टिसाइड के रूप में। तो पहचाने कैसे कि दूध नकली है असली है? कलर कोई का भी कुछ देखो, मैं आपको बताता हूं, वीडियो की व्यूवरशिप लेने के लिए हम बहुत सारे तरीके बता सकते हैं। इसमें ये डालो तो रंग बदल जाएगा, वो डालो तो रंग बदल जाएगा। कोई भी चीज अगर आपको असली खानी है तो उसके लिए आजकल एक ट्रेंड चला हुआ है, सब्जियों का भी ट्रेंड चला हुआ है, लोग किचन गार्डनिंग करने लगे हैं अपने छत के ऊपर। अगर आपको कुछ भी अच्छा पदार्थ खाना है तो उसको आपको खुद बनाना पड़ेगा, उसके अलावा कोई तरीका नहीं है। दूध कैसे बनेगा? दूध मैं वही तो बता रहा हूं। हाँ, अब आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा। जिसको दूध पीना है, आपको मैं तरीका बताता हूं, आप वीडियो जाके सर्च कर सकते हो। कोकोनट मिल्क चल रहा है, हम कोकोनट मिल्क घर बना सकते हैं। अच्छा। और आलमंड का, बादाम का दूध हम घर पे बना सकते हैं। बढ़िया लगता है, टेस्टी लगता है पीने में, बहुत सारे लोग पी भी रहे हैं। लेकिन जब वो लोग सेलिब्रिटी पीते हैं तो अच्छा लगता है कि यार देखना उसने ये शुरू कर लिया है। कोकोनट मिल्क उससे भी सस्ता पड़ता है, हमने वीडियोस बना रखी हैं, लोग बहुत सारा कोकोनट मिल्क पी रहे हैं, उन्हें मजा आ रहा है जबरदस्त। और उस बादाम का दूध भी पी रहे हैं, इवन विदेशों में तो ये बिक भी रहा है। उन लोगों ने छोड़ दिया है, वो लोग समझ चुके हैं, हमें समझने में समय लगेगा। बिल्कुल। साहिल, अभी आपने बताया कि दूध जो है वो आप छोड़ दो और जो बादाम मिल्क है या जो कोकोनट मिल्क है उसका इस्तेमाल करो, और देसी गाय का दूध अगर मिल सकता है तो उसका इस्तेमाल करो। अब अगर हम घी की बात करें, क्योंकि दूध से कहीं ना कहीं घी का भी बहुत कनेक्शन, और इंडिया में स्पेशली घी से एक इमोशनल कनेक्ट है, क्योंकि मम्मियाँ रोटी पे घी लगा के देती थी, सब्जी में घी डालती थी, तो घी खा सकते हैं आयुर्वेदा के हिसाब से? 400-500 रुपए किलो जो घी मार्केट में बिक रहा है, अगर एक किसान परिवार की मैं बात करूं और अपने परिवार की बात करूं, 1200-1300-1400 रुपए कम से किलो में घी बन नहीं सकता। तो 400-500 में आपको जो घी मिल रहा है ना, एक बात कंफर्म है, वो घी तो नहीं है। अच्छा। उस घी को खा के होगा तो कुछ नहीं, आपकी जो नसें हैं वो ब्लॉक होगी, समय से पहले कार्डियक अरेस्ट आएगा, और बहुत सारे कारण बन जाएंगे। अगर आपको घी सच में खाना है, अगर आप घी खाने के शौकीन हैं, तो एक ही काम करना पड़ेगा, फिर तो देसी गाय का देसी घी खाना पड़ेगा। घी होना चाहिए जो A2 के नाम से बिक भी रहा है। अच्छा। अगर आपको देसी गाय का देसी घी कहीं से ओरिजिनल मिलता है, चाहे वो 1200 रुपए किलो मिलता है, चाहे 1500 रुपए किलो मिलता है, और उस गाय के घी की बात आपको मैं करूं, वो गाय का घी का 1 चम्मच आप है ना, आधा चम्मच सब्जी में डाल दीजिए, पूरे घर में महक हो जाती थी। आज आप आधा डिब्बा पलट दो, उसकी महक नहीं होगी। नहीं। 200-250 रुपए में तो तेल रिफाइंड मिलता है, 400 रुपए किलो में तो देसी घी मिल रहा है, तो 500 रुपए में मिलने वाला देसी घी, उससे बढ़िया आप सूखी रोटी खा लीजिए, आपका जीवन बढ़िया रहेगा। अच्छा, और पेट के लिए घी खाना सही होता है? देसी घी खा रहे हैं, बहुत स्वस्थ है। अगर आप, मैं आपको बताता हूं, अगर आप देसी गाय का देसी घी खाते हैं, 1 चम्मच उसका सेवन करते हैं, बिना सब्जी में डाले भी डायरेक्ट सेवन करते हैं, तो आपकी जो मोबिलिटी है शरीर की, और आपका गट मजबूत होता है। अच्छा। देसी गाय के देसी घी खाने वाला व्यक्ति कभी भी बीमार नहीं पड़ेगा, उसमें कभी भी आपको कैल्शियम की कमी देखने को नहीं मिलेगी, उसमें कभी भी विटामिन की कमी देखने को नहीं मिलेगी। लेकिन शर्त यह है कि वो देसी गाय का देसी घी होना चाहिए, और घी जीवन के लिए सच में बहुत जरूरी है। बहुत सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि आज से आपका घी तेल ये सब मना है, वो इसलिए कहते हैं क्योंकि वो भी जानते हैं कि असली घी हमें नहीं मिलता। अगर आपको असली घी देसी गाय का देसी घी मिल रहा है तो
घी आपके लिए वरदान है, अमृत समान है। आपको कभी आपको नी रिप्लेसमेंट की दिक्कत नहीं आएगी, कभी एवीएन की दिक्कत नहीं आएगी, कभी आपको जोड़ों का दर्द नहीं होगा, कभी आपको गठिया नहीं होगा, कोई भी हड्डी संबंधित समस्या नहीं होगी अगर आपको असली घी खा रहे हैं। अच्छा, ये तो हमने घी के बारे में बात की। साहिल, आप ना पहले मेंशन किया था आपने कि जट अग्नि करके भी एक चीज होती है, जिस पे हम बाद में बात करेंगे। थोड़ा आप एक्सप्लेन करिए कि जट अग्नि क्या होता है, पेट से क्या कनेक्शन है जट इसका? अग्नि का अगर मैं बात करूं आपको, आपने एक चीज से ही शुरू करूंगा। जट अग्नि हमारे शरीर का जीवन है। जीवन कैसे है वो बताता हूं आपको। जब व्यक्ति की मृत्यु होती है, आपको कैसा महसूस होता है? वो गर्म होता है या ठंडा हो जाता है? ठंडा हो जाता है। ठंडा हो जाता है। उसका कारण है उसकी जटाग्नि खत्म हो गई। अच्छा। तो इतनी बड़ी चीज है जटाग्नि कि अगर वो ठंडी होगी, अगर वो मंद पड़ गई, इसका मतलब आपकी जीवन लीला समाप्त हो गई। अब हम जट अग्नि की बात करते हैं। जट अग्नि ही हमारे भोजन का पाचन करती है। अगर जट अग्नि है तभी हमारे शरीर के तत्व बनेंगे। तत्व कैसे? अगर जट अग्नि आपकी मजबूत है तभी आपका स्पर्म बनेगा। जट अग्नि आपकी मजबूत है तभी आपके शरीर में भरपूर कैल्शियम बनेगा, भरपूर विटामिन बनेंगे, शरीर में तंदुरुस्ती होगी। अगर आपकी जटाग्नि बढ़ी है तभी आप हष्ट-पुष्ट रहेंगे। अब ये जटाग्नि है क्या? ये चीज क्या है? हम क्या करते हैं, जटाग्नि को पहले ही ठंडा कर देते हैं। आज आपको कमाल की बात करता हूं। भोजन खाया, भोजन खाते ही तुरंत पानी पी लिया। जो जटाग्नि ने भोजन पचाना था वो पहले ही ठंडी होगी। वो कैसे उस भोजन को पचाएगी? उसके बाद दूसरा जबरदस्त तरीका मैं आपको बताता हूं क्या करते हैं आजकल लोग। ठंडा और गर्म भोजन साथ में ले रहे हैं। एक साइड इस तरफ गर्म भोजन पड़ा है, दाल पड़ा है, सब्जी पड़ी है, और इस साइड उनका बड़ी प्लेट में सैलेड पड़ा है। वो इधर से ठंडा खाते हैं, इधर से गर्म खाते हैं, इधर से ठंडा खाते हैं, इधर से गर्म खाते हैं। अरे जटाग्नि खुद परेशान है, ये कौन व्यक्ति है जो मुझे मूर्ख बना रहा है? सही बात है। उसको फिर वो कहेगा मुझे अपचन हो रही है, ब्लोटिंग हो रही है। अगर आप जटाग्नि को और मजबूत करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना आपने, भोजन से पहले सैलेड खा लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। फाइबर आपने खा लिया, शरीर में एक जबरदस्त शक्ति बन गई आपके दूसरे फूड को पचाने की। हमेशा बात की जाती है कि फाइबर युक्त भोजन खाइए, आपका शरीर हष्ट पुष्ट रहेगा और आपके शरीर की जितना इम्यून सिस्टम है वो मजबूत होगा। आप पहले खा लीजिए उसको हमेशा। और एक कमाल की बात बताता हूं, आज एक बहुत ट्रेंड चला हुआ है, आपने भी सुना होगा वर्षा, और आपने मुझसे चर्चा भी करी थी एक बार, कि पानी कितना पिए। हाँ। अरे यार, जितना शरीर को जरूरत है उतना ही पानी पीना है। ये नहीं कि 1 घंटा हो गया पानी पी लिया, आधा घंटा हो गया पानी पी लिया। जब प्यास लगेगी तभी पानी पीना है। क्यों अपनी जटाग्नि को ठंडा कर रहे हो? क्यों अपने अंदर की आग को मंद कर रहे हो? जो आपके अंदर की ये जटाग्नि है, इसी ने आपके भोजन को पचाना है, इसी ने आपके पूरे शरीर को तत्व को देने हैं। ये मंद पड़ जाती है, जब पूरी ठंडी पड़ जाती है तो मृत्यु हो जाती है। तो इसका अपने आप में ये एक तरह का जीवन, आयुर्वेद के सिद्धांत में इसको वरदान माना गया है। अगर ये जटाग्नि ठीक रहेगी तभी आप तंदुरुस्त रहेंगे। तो इसको इस तरह भोजन के खाने का तरीका बदलिए। ये नहीं है कि, और आजकल तो मैंने एक ट्रेंड सुना है कि कुछ मत करो यार, अगर आपको ज्यादा प्यास लगती है तो भोजन से आधा घंटा पहले पानी पी लो। हाँ। अरे यार, अगर आपको प्यास लगी है तो जटाग्नि उसको आधा घंटा पहले भी पचा लेगी। अगर आपको प्यास नहीं लगी है तो इसको हैबिट में मत लेके आइए। अच्छा। लेकिन एक बात बिल्कुल सत्य है, अगर आपने भोजन कर लिया है, भोजन के 1 घंटे तक, लोग आधे घंटे का नियम बताते हैं, मैं उसको ठीक नहीं मानता। कम से कम 1 घंटे तक आपको पानी नहीं पीना चाहिए अगर आप अपनी जटाग्नि को मजबूत रखना चाहते हैं। अच्छा, खाना खाने के 1 घंटे पहले तक नहीं पीना पानी? बाद में नहीं पीना। अच्छा। अगर आप पहले पी रहे हैं, अगर आपको प्यास लग रही है तो आप पी सकते हैं, लेकिन नियम के साथ नहीं पी सकते कि मेरे को बाद में नहीं पीना तो मैं पहले पी लूं। बिना प्यास के पानी नहीं पीना चाहिए। कुछ लोगों का तो खाना निगल ही नहीं पाता बिना आपको पानी मैं के। आपको नुकसान बताऊं एक, आपको कमाल की बात, बहुत इस पे रिसर्च हुई है। एक्सेस ऑफ पानी पीने वाले लोगों में, जिनको, जो आजकल मैं कहता हूं कि सो कॉल्ड हमारे हेल्थ एक्सपर्ट बने बैठे हैं, जिनको कोई ज्ञान नहीं है, बस वो कैमरा पकड़ते हैं, माइक पकड़ते हैं और ज्ञान देना शुरू कर देते हैं। वो हेल्थ एक्सपर्ट कहते हैं दिन में 4 लीटर पानी पियो, दिन में 5 लीटर पानी पियो, दिन में 6 लीटर पानी पियो, सुबह उठते 2 लीटर पानी पियो। और आपको एक चीज बताता हूं, आप अभी मैं आपको 2 लीटर पानी पिला दूं तो आपके हार्ट पे, नसों पे, स्टमक पे, किडनी पे, लिवर पे, यूट्रस पे, सभी जगह दबाव पड़ना शुरू हो जाता है। उस पानी को शरीर ने पचाना भी तो है, हमारी किडनी को भी तो काम करना है। तो जब आपको प्यास लगे उतना ही नियमित रूप से पानी पीजिए। हमारे बड़े बुजुर्ग कभी भी इस हिसाब से पानी नहीं पीते थे कि 5 लीटर पानी पीना है, 3 लीटर पानी पीना है। उनको प्यास लगती थी तो पीते थे, नहीं लगती थी तो नहीं पीते थे। सिद्धांत था उनका, नियम था उनका। हम क्यों
भेड़ चाल में चल रहे हैं कि जो वीडियो में देखते हैं उसको। अरे सब व्यक्तियों की प्रवृत्ति अलग है। अगर मैं आपकी बात करूं, कोई हम 4 लोग यहां बैठे हैं, कोई वातज है, कोई पित्तज है, कोई कफज है। अगर मान लो आप वातज प्रवृत्ति के व्यक्ति हो और आपको ज्यादा पानी नहीं पीना क्योंकि आपको ज्यादा ब्लोटिंग होनी शुरू हो जाती है। अगर आप पित्तज प्रवृत्ति के हो तो शायद आपको थोड़ा पानी थोड़ा थोड़ा पीना है। तो सबकी प्रवृत्ति अलग अलग है। ये जो नीम हकीम और हेल्थ एक्सपर्ट ज्यादा बन रहे हैं वीडियोस के माध्यम से, तो अपने शरीर की प्रवृत्ति पहचानिए, किसी अच्छे वैद्य को दिखाइए और उसी से ही आप अपने उपचार के बारे में पूछिए। घर में कुछ भी इस तरह का नुस्खा ना अपनाइए, चाहे वो मेरी वीडियो देख के भी ना अपनाए। बिल्कुल, अपने वैद्य के पास जाइए और वही आपको बता पाएगा कि आपके शरीर की प्रकृति क्या है। प्रकृति क्या, उस प्रकृति के हिसाब से और प्रवृत्ति के हिसाब से ही वो आपको सजेस्ट करेगा कि आपको कैसा जीवन जीना चाहिए। ओके साहिल, ये तो आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया पानी का, क्योंकि पानी का बहुत से इतने लोग हैं ना जिनका कंफ्यूजन यही रहता है, खाने के बाद पानी पिए, खाने से पहले पानी पिए, कितना पानी पिए। तो आई थिंक जितनी भी हमारी ऑडियंस आज का एपिसोड देख रही है उनको ये क्लैरिटी तो अब मिल गई है। अब एक और चीज मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगी। हम हमेशा बोलते हैं जो ब्रेकफास्ट हम करते हैं, मतलब सुबह का जो नाश्ता होता है वो एक किंग की तरह करना चाहिए, एक राजा की तरह करना चाहिए, वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो नाश्ते में क्या चीजें जो हम आजकल खा रहे हैं जो हमारे शरीर के लिए एक टॉक्सिसिटी की तरह काम कर रहे हैं? अगर मैं खाने की बात करूं तो अगर हम मेट्रो सिटीज में बैठे हैं, यहाँ का तो कल्चर छोले भटूरे का बहुत तगड़ा है कि यहाँ के लोग सुबह उठ के छोले भटूरे खाते हैं। लेकिन अगर मैं ब्रेकफास्ट की बात करूं, हाँ बिल्कुल हमें ब्रेकफास्ट भरपूर मात्रा में करना चाहिए, ये बात बिल्कुल सत्य है। लेकिन भरपूर मात्रा में कौन सा भोजन करना चाहिए ये भी जरूरी है। भरपूर मात्रा में पराठे खाने चाहिए, भरपूर मात्रा में छोले भटूरे खाने चाहिए, भरपूर मात्रा में हमें पूड़ी खानी चाहिए, कचौड़ी खानी चाहिए, समोसे खाने चाहिए। खाना क्या चाहिए ये भी इंपॉर्टेंस रखता है। अगर आपको मैं बताऊं जो सही में ब्रेकफास्ट है, अगर आप अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं तो ब्रेकफास्ट से पहले एक डाइट हमने बनाई थी पीछे, जो जिस डाइट की मैं बात कर रहा था, डिप डाइट, जो BRC है जिनके साथ हम मिलके काम कर रहे हैं। कुछ नहीं करना आपने, आप एक सैलेड की प्लेट, फ्रूट की प्लेट लेके भरपूर मात्रा में फ्रूट खा सकते हैं और सुबह सुबह भरपूर मात्रा में फ्रूट खा सकते हैं। अगर आप शौकीन है पराठे खाने के तो कोशिश करिए कि आप मिक्स आटा या मिलेट्स के आटे के पराठे बनाइए। अगर आप उसके नहीं बना सकते तो दूसरा कोई पराठा बनाते हैं तो कोशिश करिए कि उसको तेल में मत तलिए। अच्छा। हाँ, लेकिन अगर आप उससे पहले फ्रूट्स खा लेते हैं तो आपका डाइजेशन इतना तेज हो जाएगा कि आप स्पीड से खाने को पचा लेंगे। और कोशिश करिए कि आप तला भुना ये ज्यादा मसालेदार ना खाइए। वंस इन अ वीक खा सकते हैं आप, कोई समस्या नहीं, क्योंकि मेरे कहने पे कोई छोड़ने तो वाला नहीं है। वंस इन अ वीक आप खा सकते हैं, लेकिन कोशिश करिए कि जो मिलेट से बने पदार्थ हैं वो खाइए। अब तो हमारे प्रधानमंत्री भी उसको प्रमोट कर रहे हैं। आप मिलेट्स का, अगर आपको बताऊं, मिलेट्स की आप बहुत बढ़िया खिचड़ी बना सकते हैं, मिलेट्स की आप बिरयानी बना सकते हैं, मिलेट्स की आप रोटी बना सकते हैं, मिलेट्स का आप दलिया बना सकते हैं, और वो बहुत ईजी बनता है। आप जैसे लोग हैं वो तो मुझे लगता है कि अकेले रह रहे होते हैं, कोई पीजी में रह रहे होते हैं, उनके लिए तो बहुत सिंपल है, वो 5 मिनट में उस मील को बना सकते हैं। जबकि बाकी मील अगर आप बाहर भी जाते हैं तो कम से कम 10 मिनट आपके टेबल तक आने में लग ही जा सकते हैं। आप पोहा खा सकते हैं अगर। लेकिन सुबह मैं एक बात सभी को कहना चाहूंगा, जो सुबह उठ के चाय कॉफी का सेवन करते हैं, उनको मेरी हाथ जोड़ के एक विनती है कि वो चाय कॉफी का सेवन मत कीजिए, क्योंकि ये चाय कॉफी आपको आगे चल के बीपी की समस्या करेगी, थायराइड की समस्या करेगी, ओबेसिटी की समस्या करेगी। तो कोशिश करिए कि सुबह उठ के ये बैड टी वाला कल्चर आज से ही छोड़ दीजिए। आप अगर चाय पीना भी चाहते हैं तो कोशिश करिए कि बिना दूध वाली चाय पीजिए, और वो भी ज्यादा नहीं पीजिए, और इस कल्चर को खत्म कीजिए। पीछे मैं एक वीडियो देख रहा था, कॉफी इज बेटर देन टी। हाँ, ये तो बहुत चल रहा है आजकल। ट्रेंड था कि कॉफी इज बेटर देन टी, कॉफी इज बेटर देन टी। पता क्या है, हम व्यूज लेने के लिए कुछ भी वीडियोस बना दें, हम किसी भी तरीके के हम नुस्खे बता दें, तो मुझे लगता है कि समाज में वो गलत मैसेज है। मुझे लगता है कि अगर आप पीना चाहते हैं तो मैं, आपकी जितनी टीम मेरे साथ शूट कर रही है तो मैं इनको जरूर कुरियर करूंगा। तो हर्बल टी पीजिए, बहुत बढ़िया हर्बल टी, तुलसी के पत्तों की चाय पीजिए। मैं आपको कहता हूं आपका गट इतना मजबूत हो जाएगा, और उसकी हैबिट इतनी अच्छी है कि वो ऐसी हैबिट आपको लग जाएगी, आप परिवार में भी कहोगे कि यही पी यार, ना शुगर होगा, ना बीपी होगा, ना थायराइड होगा, ना कोई समस्या होगी। बिल्कुल, मतलब आपको अपनी लाइफस्टाइल बहुत अच्छे से मेंटेन करनी है, और जितना ज्यादा आप अपने घर का खाना खाएंगे, जितना ज्यादा आप कॉशियस होंगे, घर पे भी वही खाना उसी तरीके से बनाने वाला। कईयों की मम्मी तो एक पराठे में 30-40 ग्राम तो घी डाल देती है। सही बात है, प्यार माँ का प्यार है वो, माँ का प्यार जरूरी भी है, माँ का प्यार, लेकिन माँ के प्यार की वजह से भी समस्या हो जाती है। सही बात है। साहिल, अब
हम थोड़ा सेशन को अपना रैप अप करेंगे। हमने बहुत सारा डिस्कशन किया पेट से जुड़ी समस्याओं के बारे में, कैसे उनसे छुटकारा पा सकते हैं। कुछ ऐसी दिनचर्या, अगर हमारी जो ऑडियंस ये एपिसोड देख रही है, अगर एक ऐसी दिनचर्या वो फॉलो कर लें तो उनको पेट की कोई समस्या नहीं होगी। आयुर्वेदा में ऐसा कुछ है? हाँ बिल्कुल, आयुर्वेद में ऐसा है कि अगर आप वो दिनचर्या को फॉलो कर लेंगे तो आपको पेट की समस्या होगी नहीं। सुबह उठ के आपको सबसे बढ़िया है कि आपको, अगर आप पी सकते हैं तो लौकी का जूस पीजिए। अच्छा। लगभग 90 दिन तक आप लौकी का जूस पीजिए, आपको इतना जबरदस्त फायदा होगा कि उससे आपका गट, बड़ी आंत भी आपकी बहुत मजबूत होगी। पहले मैंने जो वीडियो में बता चुका हूं, चाय कॉफी और इस तरह के कैफीन पदार्थ छोड़ दीजिए और उसकी जगह हर्बल टी पीजिए। अब सुबह उठ के लोग कहेंगे कि यार, एक क्वेश्चन था कि सुबह उठ के पानी पीना है। आपकी मर्जी है, अगर आपको सुबह उठ के प्यास लगती है तो पानी पीजिए, नहीं लगती तो नहीं पीजिए। एक मैं और बात बताना चाह रहा हूं कि गुनगुना पानी जो आप सुबह उठ के पीते हैं, उसी की वजह से आपको एसिडिटी की समस्या होती है, उसकी वजह से इन फ्यूचर अल्सर की भी दिक्कत होती है। लोग सुबह उठ के गर्म पानी पी रहे हैं और हमें पानी हमेशा, जो हमारी जीभ है, जीभा है, इसका जो टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर का पानी पीना चाहिए। ये तो पता नहीं कहां से वीडियोज आती हैं और लोग शुरू कर देते हैं पानी पीना। हमें जीभ के टेम्परेचर का पानी पीना और हम स्वस्थ रहेंगे। कौन सी दुनिया में, कौन से देश में गर्म पानी पिया जा रहा है मुझे समझ नहीं आ रही, लेकिन भारत में वीडियोस देख के तरीके अपनाए जा रहे हैं। अब हम आते हैं ब्रेकफास्ट में। ब्रेकफास्ट में कोशिश करिए कि आप जितने ज्यादा फ्रूट्स हैं, क्योंकि फ्रूट से में ग्लाइकेमिक इंडेक्स ज्यादा होता है, तो वो सुबह ही आपको फ्रूट्स का सेवन करना है और सिर्फ सीजनल फ्रूट्स का सेवन करना है। और उसके बाद आपको जो भी आप एक आध रोटी खाते हैं उस भोजन को आप ले सकते हैं। उसके बाद कोशिश करिए कि अगर आपको दोपहर में कोई ज्यादा भूख लगती है तो बिल्कुल चने खा सकते हैं, थोड़े भुने हुए चने खा लीजिए, भुने हुए थोड़े से पीनट्स खा लीजिए, एक दो छोटी मोटी चीज खा लीजिए, उससे आपकी जो अग्नि है वो शांत हो जाती है। दोपहर के भोजन की अगर मैं बात करूं, पहले सैलेड खाइए और प्रयोग करिए 3-4 महीने तक मिलेट्स का प्रयोग करिए। और बदल के अनाज खाने से बहुत फायदे होते हैं कि आज मुझे ये अनाज खा लिया, आज रागी खा लिया, आज बाजरा खा लिया, आज वनस्पति ये खा ली। बदल के अनाज खाइए, आप कभी भी बीमार नहीं होंगे। उसके बाद अगर बात की जाए शाम के समय की, शाम के समय के बाद बहुत, मैं कहूँगा शाम के समय फ्रूट्स मत खाइए। हमारा कोई भी टाइम नहीं है, लेकिन शाम के समय फ्रूट्स को अवॉइड कीजिए, बिल्कुल फ्रूट्स नहीं खाने। शाम 6 बजे के बाद कभी भी फ्रूट्स मत खाइए। ऐसा क्यों? देखो, फ्रूट्स है, उसका ग्लाइकेमिक इंडेक्स ज्यादा है, उसमें ग्लूकोज है। तो आज के समय की बात की जाए तो दुनिया 10 करोड़ लोग देश में हमारे डायबिटीज की गोली खा रहे हैं। प्री डायबिटीज भी 15-20 करोड़ तैयार खड़े हैं, आगे आने वाले भी डायबिटीज के पेशेंट तैयार खड़े हैं। तो कोशिश ही कर सकते हैं कि शाम को आप ना खाइए इस तरह का भोजन। अगर आप रात का भोजन खाते हैं तो बहुत लाइट भोजन खाइए, खिचड़ी खाइए, दलिया खाइए, और उसी मिलेट से बनी आप चपाती खा सकते हैं, 1-2 चपाती खा सकते हैं। रात को बिल्कुल चावल का उपयोग मत कीजिए। अच्छा। बिल्कुल भी अगर आप रात को चावल खाएंगे तो आपको नुकसान ही देंगे, कभी भी उसका फायदा आपको होने नहीं वाला। और अगर आप हमको ज्यादा क्रेविंग होती है कि लगता है यार मेरा तो बहुत, मैं तो भाई इसके बिना नहीं रह सकता, उसके बिना नहीं रह सकता, आप कुछ नहीं, आप आजकल तो बहुत सारे मिलेट्स के सैलेड भी बन जाते हैं, मिलेट्स की बिरयानी बन जाती है, उस तरह की चीजें खाइए, आपकी क्रेविंग भी खत्म होगी। और ये आदत आपकी बनेगी 1-2-3 महीने में। ऐसा नहीं है कि आज आपने शुरू कर दिया है और 8 सूरज ढलने के बाद बिल्कुल खाना छोड़ दीजिए। मैं आपको कहता हूं कि इतना बढ़िया जीवन हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते, एकदम खुशहाल जीवन हो जाएगा। तो ये अगर आप दिनचर्या को फॉलो करते हैं तो एकदम बिल्कुल। और तामसिक भोजन जिसकी बात हम कर चुके हैं वो इसमें जरूर ऐड करेंगे। तामसिक भोजन मतलब कोई भी बासी खाना, कोई भी मीट, मांस, मछली, अंडा या तरल पदार्थ हो गए या ज्यादा मसाले वाली चीजें होगी या फ्रोजन फूड हो गया, इसको आज ही से खाना, डिब्बे बंद फूड को आज ही से ना कर दो। इसको कह दो कि भाई मुझे खाना ही नहीं है, तो आप हमेशा एकदम खुशहाल जीवन जिएंगे। और जो आपकी असली संपत्ति, आप सुबह से शाम तक, जैसे आप सुबह अपने ऑफिस आ गई हैं और आप भी एक समय आता है जब सैलरी आती है, आपने सैलरी को इकट्ठे किया 10 वर्ष तक, और क्या फायदा वो 10 वर्ष की सैलरी अगर आपकी बीमारी में लग जाए। और आपका जो सबसे बड़ा सारथी है वो आपका शरीर खुद है। आप अपने शरीर को अगर स्वस्थ रखेंगे, एक समय आता है जब आपकी बहन, बेटी, माता, कोई भी जीवन साथी भी थक जाता है, हार जाता है जब आप बीमार पड़ते हैं। मैंने कैंसर पेशेंट्स में उनकी माँ को देखता हूँ, पिता को देखता हूँ, वो हार जाते हैं, एक समस्या पे आके कहते हैं कि भगवान हमसे नहीं होता, तो भाई इसको अब बहुत सारे लोग राष्ट्रपति से रिक्वेस्ट करते हैं कि नहीं यार, इसको मृत्यु की अर्जी दे दी जाए अपने आप, क्योंकि अभी हम इनको ऐसे नहीं देख सकते। तो अपने
आपको स्वस्थ रखिए, यही सबसे बड़ी संपत्ति है, यही आपका सेविंग अकाउंट है, इसको भर के रखिए। इस सेविंग अकाउंट में वही भोजन डालिए जो आपको स्वस्थ रखे। बिल्कुल, थैंक यू सो मच साहिल, आज आपने हमें और हमारी ऑडियंस को इतने अच्छे से आयुर्वेदा हमारे पेट के लिए कैसे मदद कर सकता है, क्या क्या एक दिनचर्या जो फॉलो करनी चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन दी। एट लास्ट एक चीज़ और मैं आपसे पूछना चाहूंगी, हमेशा आयुर्वेदा का जब नाम लेते हैं तो बोला जाता है बहुत धीरे काम करता है आयुर्वेदा, इफेक्टिव इतना ज्यादा नहीं है। एक्चुअल में आयुर्वेदा बहुत धीरे धीरे काम करता है। ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है कि आयुर्वेद धीरे काम करता है। मैं आपको बात बताता हूँ। अच्छा, किसी को शुगर हो जाती है तो उसको वो गोली कब तक खाने पड़ती है? जिंदगी भर। बीपी हो जाता है तो भी लाइफ टाइम ही चलती है। और थायराइड हो जाता है तो भी चलती है गोलियां। तो अब आपने मान लिया कि उसमें जिंदगी भर गोली खाने पड़ती है। अब आ जाते हैं आयुर्वेद पे। हम 2 से 3 महीने उपचार करते हैं, खान पान बदलते हैं, आहार विहार बदलते हैं। हजारों पेशेंट का, 50,000 पेशेंट का डाटा पड़ा है मेरे पास जिन्होंने डायबिटीज की गोली छोड़ी। मेरे सारे वीडियोस आपने इंटरव्यूज देखे होंगे, बीपी की गोली छोड़ी, थायराइड की गोली छोड़ दी। अब बताइए, हमने तो गोली छुड़ा दी, आप तो जीवन भर उस गोली को खाने को तैयार थी। तो आयुर्वेद तेज काम कर रहा है या दूसरी पैथी तेज काम कर रही है? सच ये है कि आयुर्वेद तेज काम कर रहा है, लेकिन बहुत मुझे कभी कभी दुख होता है कि हमारे देश की संस्कृति है, हमारे देश की पैथी है, लेकिन बहुत बड़े जो माफिया है, इसका जाल है कि हमें इसमें फंस चुके हैं। मैं ज्यादा उस पर चर्चा नहीं करूंगा, लेकिन ये है कि हमें अपनी पैथी को अपनाना चाहिए, अपने सनातन को अपनाना चाहिए, अपने आयुर्वेद को अपनाना चाहिए। अगर हम अपने आयुर्वेद को अपना लेते हैं तो ये 150 करोड़ देशवासी हमेशा खुश रहेंगे, तभी भारत का फिट इंडिया का सपना पूरा होगा। बिल्कुल, थैंक यू सो मच साहिल, आज आपने हमें और हमारी ऑडियंस को आयुर्वेदा के बारे में इतनी ज्यादा इंसाइटफुल इन्फॉर्मेशन दी। आयुर्वेदा क्या कहता है, आयुर्वेदा कैसे अच्छे से काम करता है, और जो मिसकंसेप्शन सोसाइटी में फैले हुए, गलत फहमियां फैली हुई कि आयुर्वेदा काम धीरे धीरे करता है, उसकी सच्चाई भी हमारी ऑडियंस तक पहुंचाने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, और एनबीटी की टीम का बहुत धन्यवाद। मेरे को लगता है कि आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं लाइफस्टाइल आप बदलने के लिए, और पूरी टीम को मैं यही शुभकामनाएं देना चाहूंगा कि ये भी देश का हेल्थ में नंबर 1 चैनल बने और इसी तरह काम करता रहे। धन्यवाद। थैंक यू सो मच। आई होप आज का सेशन आपको हेल्पफुल लगा होगा। अगर आज का सेशन आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करें। कोई सवाल अगर आप हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, और ऐसे और भी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल एनबीटी लाइव को सब्सक्राइब करना ना भूलें।